Hello everyone. Now let's continue with our topic, that is domestic and national concepts of income. Students, we will very well understood about the concept of domestic territory of a country. Now we'll move towards domestic income and national income. At macro level, the concept of income is used as both domestic and national concept. डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? दैट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वही जो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो फैक्टर पेमेंट है, दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे. लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of a country, no matter who generates it, whether it is generated by normal resident or it is generated by non-resident. All the income that will be generated within the domestic territory of a country is termed as domestic income. यानी कि डोमेस्टिक इनकम में हम उस सारी इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की है. राइट, तो जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है इट विल बी टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम. नाउ नेशनल इनकम हम किसको बोलेंगे? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country, no matter where it is generated, within the domestic territory or outside the domestic territory. नेशनल इनकम में हम सिर्फ उसी इनकम को काउंट करते हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है या आउटसाइड द कंट्री जनरेट हो रही है. तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है. राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेशनल इनकम के लिए नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट की इनकम तो नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में से ये जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है इसको हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं. और इंक्लूड हम किसको करेंगे कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री कहीं पर काम कर रहे होंगे तो उसकी इनकम को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट, जब भी हम फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट को एक्सक्लूड करेंगे और फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा. एक्सक्लूड करना है और इंक्लूड करना है तो ये हमारे पास क्या कंसेप्ट बन जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगा. राइट स्टूडेंट्स, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? वही जो हमने कंसेप्ट अभी किया है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक कंट्री. हमें अपने रेजिडेंट्स की इनकम को प्लस करना है और जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है इसको हमें क्या करना है? माइनस करना है. रेजिडेंट की इनकम को प्लस करना होगा और नॉन रेजिडेंट की इनकम को हमें माइनस करना होगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा. तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी. अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें माइनस करना पड़ेगा. राइट, सो डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स
इक्वल है ये बिल्कुल, कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स लगी हुई हैं, जो भी वो फैक्टर इनकम अर्न करेंगे, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे, नेशनल इनकम बन जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। एंड दे आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। टू सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम की जैसे हमने बात की थी। अब ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, राइट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंसेप्ट था डोमेस्टिक एंड नेशनल का। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। ये सबको पता है। डेप्रिसिएशन का हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, पिछले चैप्टर में बात की है। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेज बाय द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट प्रोडक्ट। ग्रॉस में जो हमने ये ग्रॉस कंसेप्ट अगर निकालना है, ओवरऑल कंसेप्ट, अगर हम डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस कंसेप्ट आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ये भी आपके पास टर्म इंट्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि अगर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट की, अगर तो हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। डिफरेंस तब ओरिजिनेट होता है जब गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो सब कुछ क्या चलता जाएगा, फैक्टर कोस्ट पे चलता जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। टैक्स क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो भी टैक्सेस होते हैं इट इज़ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाती है तो क्या होता है, उसके प्राइस राइज हो जाते हैं। अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं। यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट में जो डिफरेंट ओरिजिनेट होता है वो किसकी वजह से होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से। अदरवाइज सब कुछ फैक्टर कोस्ट पे ही चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जब भी हमें क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पे जाना है, राइट। फैक्टर कोस्ट पे जाना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कोस्ट। और एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, मार्केट में अवेलेबल प्राइस जिसमें टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं। सपोज टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूड है, हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे सबसे पहले। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हमें एक्चुअल पे आना है, फैक्टर कोस्ट पे आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआईटी। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे, इसका मीनिंग है इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कोस्ट आ जाएगा। इसी तरह से इसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर हमारे पास क्या है, फैक्टर कोस्ट है, ठीक है, फैक्टर कोस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनआईटी प्लस करना पड़ेगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये प्लस साइन ध्यान रखना कि प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, साइन यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे। डिफरेंस किसकी वजह से स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से, राइट। तो ये हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। हमने ये एक आप कह लो कि ये प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट हिंट है, जिसकी ये 3 आप एलिमेंट्स अगर आइटम्स लर्न कर लोगे तो आपके पास 8 कंसेप्ट्स आपको लर्न हो जाएंगे, 8 कंसेप्ट्स टोटल। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एन आई टी। माइनस एन आई टी का क्या मतलब होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अगर इन कंसेप्ट से आपको इस तरफ शिफ्ट होना है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होना है, तो ये जो साइन है आपके सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इसको एक लर्न करने का आपका एक तरीका है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीगेट्स। टोटल जो 8 एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स हमने ये वाले सारे एग्रीगेट्स करने हैं, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, आप किसी भी एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैं सारी चीज़ों को आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में देखो, ग्रॉस से नेट पे जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से आपको किस पर आना है, नेशनल पे आना है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर आपको आना है तो आपको माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने ये, आपका ये होमवर्क भी रहेगा कि आपको हर एक कंसेप्ट को दूसरे में इंक्लूड करके देखो। ये तो तीनों चेंज होने थे, तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, लेकिन आप कोई भी एक आइटम चूज कर लो, उसको दूसरे में कन्वर्ट करके देखना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।